everyone, this is Shweta and today we are going to discuss large numbers in practice. तो अभी हमने क्या देखा है, अगर हमें किसी ऑब्जेक्ट की लेंथ मेजर करनी है, विड्थ मेजर करनी है, तो हम सेंटीमीटर्स में मेजर करते हैं, या फिर अगर हमें इस बोर्ड की लेंथ एंड विड्थ मेजर करनी है तो हम मीटर्स में कर सकते हैं मेजर. सेंटीमीटर में तो बहुत बड़ा नंबर आएगा, इसलिए हम यहाँ पर मीटर यूज कर लेते हैं सेकेंड यूनिट. बट अगर हमें दो सिटीज के बीच में डिस्टेंस मेजर करना है तो हम सेंटीमीटर या मीटर्स में मेजर नहीं करते, वो हम किलोमीटर्स में देखते हैं. ऐसे ही जब हमारे पास किसी सॉलिड ऑब्जेक्ट को हम वेट करते हैं उसका, तो ग्राम्स या केजी में या मिलीग्राम्स में, कुछ सामान हम केजीज के अकॉर्डिंग लेके आते हैं. जो हमें ज्यादा क्वांटिटी में चाहिए सामान, जैसे आटा, राइस, शुगर, ये हम केजीज के हिसाब से लेकर आते हैं. बट कुछ सामान जो हमें कम क्वांटिटी में चाहिए उसको हम ग्राम्स के मेजरमेंट में लेके आते हैं. जैसे स्पाइसेस, वो हमें कम क्वांटिटी में चाहिए होते हैं तो हम ग्राम्स में लेके आते हैं, 200 ग्राम, 300 ग्राम. इस चैप्टर में इस टॉपिक के लिए हमें कन्वर्जन्स को सीखना जरूरी है. तो लेट्स स्टार्ट. हम कन्वर्ट कैसे करते हैं एक यूनिट को दूसरी यूनिट में, छोटी यूनिट को बड़ी यूनिट में और बड़ी यूनिट को छोटी यूनिट में. अब हम देखेंगे कि ग्राम को किलोग्राम या मीटर को किलोमीटर में कैसे कन्वर्ट करना है. तो उसके लिए हमें रट्टा नहीं लगाना है. हमारी बुक में जैसे लिखा हुआ है 1 किलोग्राम इक्वल्स टू 1000 ग्राम, है ना, ऐसे लिखा हुआ है. 1 ग्राम इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर. तो ये आपको ऐसे रट कर नहीं जाना है. 100 ग्राम सेंटीग्राम. तो ये आपको ऐसे रट कर नहीं जाना है. मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ, उस ट्रिक से कन्वर्जन्स इजी हो जाएंगे आपके लिए. और आपको रटना नहीं है, समझना है इस ट्रिक को. आपको बस ये कन्वर्जन टेबल याद रखना है. 3 स्टेप्स हमारे पास ऊपर है और 3 स्टेप्स यहाँ पर नीचे. तो यहाँ हम लिखेंगे के, एच एंड डी, डी सी एम. के, एच, डी, डी सी एम. इजी है. बड़ा कैपिटल मैंने लिखा है, ये बड़ी यूनिट्स है. बड़ी यूनिट किससे? मीटर से, ग्राम से और लीटर से. बड़ी यूनिट हम यहाँ ऊपर लिख रहे हैं और मीटर, ग्राम या लीटर से छोटी यूनिट नीचे की तरफ लिख रही हूँ. हमारे पास 3 चीज होती है. मीटर डिस्टेंस को मेजर करने के लिए, सॉलिड ऑब्जेक्ट को मेजर वेट करने के लिए ग्राम्स, एंड लिक्विड के लिए लीटर्स. यहाँ पर के क्या रिप्रेजेंट करता है? किलो. हेक्टा फॉर एच फॉर हेक्टा, डी इज फॉर डेका, स्मॉल जी इज फॉर डेसी, सी इज फॉर सेंटी एंड एम इज फॉर मिली. अभी हमें सिर्फ किलो, सेंटी और मिली के बारे में बात करनी है. बाकी ये यूनिट्स हम फर्दर क्लासेस में यूज करेंगे. तो हमें करना क्या है, इसको यूज कैसे करना है, के, एच, डी एंड डीसीएम को. जब भी हम बड़ी यूनिट से, हमारे पास यहाँ बड़ी यूनिट है के, एच एंड डी. बड़ी यूनिट मतलब हम इन स्टैंडर्ड यूनिट से, बड़ी जो भी यूनिट्स है उनसे नीचे की तरफ आएंगे तो हमें मल्टीप्लाई करना है. जब भी हम नीचे की तरफ आएंगे, बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में कन्वर्ट करना है हमें किसी भी क्वांटिटी को, तो हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है. बट जब भी हम छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट की तरफ जाएंगे, हमें किसी क्वांटिटी को चेंज करना है, कन्वर्ट करना है. सेंटीमीटर मान लीजिए, अगर हमें सेंटीमीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करना है तो हम डिवाइड करेंगे. जब भी हम बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट की तरफ आएंगे तो हमें मल्टीप्लाई करना है, और छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट की तरफ जाएंगे तो हमें डिवाइड करना है. अब मल्टीप्लाई एंड डिवाइड तो हमें समझ आ गया कि कैसे करना है. बट बात यह आती है कि किस नंबर से हम मल्टीप्लाई करेंगे और किस नंबर से डिवाइड करेंगे. अगर हमें सपोज कर लीजिए, मैं एग्जांपल लेती हूँ कि मेरे पास है 1 किलोग्राम और मुझे उसे कन्वर्ट करना है ग्राम्स में. वैसे तो हम इसका डायरेक्ट आंसर भी जानते हैं, बट फिर भी एग्जांपल के लिए ले लेते हैं. 1 किलोग्राम मुझे कन्वर्ट करना है इसको ग्राम्स में. तो हम कैसे करेंगे, 1 2 3, 1 2 3 स्टेप्स हम नीचे आ रहे हैं.
नीचे आएंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ पर हम क्योंकि 3 स्टेप्स नीचे आए हैं तो 1 के बाद हम यहाँ पर 3 zeros लिखेंगे तो नंबर हमारा बन जाएगा 1000। तो जब भी हम किलोग्राम से ग्राम की तरफ आ रहे हैं तो हमारे पास बीच में आए 1 2 3 स्टेप्स, थर्ड स्टेप पर आना है हमें, तो 1000 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। इट मीन्स 1 किलोग्राम इक्वल्स टू 1000 ग्राम। किसको मल्टीप्लाई करना था? जो किलोग्राम्स हमें यहाँ पर दिया हुआ है, 1 किलोग्राम दिया है तो मैंने 1 को मल्टीप्लाई कर दिया 1000 से। इजी है, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है, आपको रटना नहीं है, रट्टे नहीं लगाने हैं, सिर्फ KHD/DC/M आप इतना याद कर लीजिए, आपके सारे कन्वर्जन्स इजी हो जाएंगे। और ये सिर्फ 6th क्लास के लिए नहीं है, ये आपको फर्दर 7th 8th और हायर क्लासेस में भी हेल्प करेगा। अच्छा, अब हम देखते हैं डिवाइड कैसे करेंगे। जब हम बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट की तरफ आ रहे हैं तो हमें मल्टीप्लाई करना है, और जब हम छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट की तरफ जा रहे हैं तो हमें डिवाइड करना है। मैं किलोग्राम का एग्जांपल ले लूं। अगर मेरे पास 1000 ग्राम्स है और मुझे इसको कन्वर्ट करना है किलोग्राम्स में, तो कैसे करना है? हाउ मेनी किलोग्राम्स? ग्राम से कितने स्टेप ऊपर जा रहे हैं? 1 2 एंड 3 स्टेप्स ऊपर जा रहे हैं, तो डिवाइड किससे करेंगे? 1000 ग्राम्स है ये, इसको हम डिवाइड किससे करेंगे? 3 स्टेप्स ऊपर गए तो 1 के बाद 1 2 3 zeros, ऐसे ही करते हैं डिवाइड हम। 0 से 0 कैंसिल आउट, क्या बचा? 1। सो आंसर इज 1 किलोग्राम। 4000 ग्राम्स इक्वल्स टू हाउ मेनी किलोग्राम्स? तो मैं क्या लिखूंगी यहाँ पर? 4000। हाउ मेनी किलोग्राम्स किससे डिवाइड करना है? अभी हमने देखा 1000 से डिवाइड करना था, तो आंसर इज 4 किलोग्राम। 0 से 0 कैंसिल आउट, आंसर इज 4 किलोग्राम। मैंने बहुत बार नोटिस किया है एग्जाम्स में बच्चे रट लेते हैं कि मल्टीप्लाई करना, अच्छा किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करना है, मल्टीप्लाई करना है 1000 से, करके आ जाते हैं। चलो जी, ये तो ठीक हो गया, किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट हो गया। बट बहुत बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, वो भूल जाते हैं कि किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना था, 1000 से या 100 से या 10,000 से, है ना? कंफ्यूज हो जाते हैं, या मल्टीप्लाई करना था या डिवाइड करना था, यहाँ भी कंफ्यूजन कई बार बच्चों को हो जाता है। तो घर से तो रट के चले गए और एग्जाम में जाकर कंफ्यूज हो गए और सब कुछ गड़बड़ करके आ गए। तो ये टेबल अगर आप याद रखेंगे तो आपकी कन्वर्जन्स तो इजी होंगी, साथ में कंसेप्ट भी स्ट्रांग हो जाएगा। थोड़ा सा और इस टेबल को समझने के लिए हम एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज कर लो मेरे पास है 102 ग्राम्स, मुझे इसे कन्वर्ट करना है सेंटीग्राम्स में, तो कैसे करेंगे? कितने स्टेप्स हम नीचे आ रहे हैं? 1 एंड 2 स्टेप्स नीचे आएंगे तो हमें मल्टीप्लाई किससे करना होगा इस नंबर को? 100 से। 1 के बाद 2 zeros, 2 स्टेप्स नीचे आए, ग्राम से 1 2 स्टेप्स नीचे आए हैं, मल्टीप्लाई करना है किससे? 100 से। तो ये आंसर क्या होगा? सेंटीग्राम्स, राइट? 10,200 सेंटीग्राम्स। इसी नंबर को अगर हमें मिलीग्राम्स में चेंज करना है, 102 ग्राम्स को हमें मिलीग्राम्स में चेंज करना है, तो 1 2 एंड 3 स्टेप्स नीचे आएंगे, 1 के साथ 3 zeros, इट मीन्स 1000। हम 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर विल बी 1,02,000 मिलीग्राम्स। KHD एंड DC/M मीटर्स है हमारे पास यूनिट, तो हम क्या करेंगे? सेंटीमीटर्स बेस का किलोमीटर, तो सेंटीमीटर से स्टार्ट करके हमें कहाँ जाना है? किलोमीटर तक। तो कैसे स्टार्ट करेंगे बताओ? 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू हाउ मेनी सेंटीमीटर्स, यही बताना है हमें। तो लेट्स सी हाउ विल सोल्व। काउंट करो कितने यूनिट्स हैं हमारे पास? 1 किलोमीटर है, 1 2 3। जब हम नीचे वाली छोटी यूनिट्स पे जा रहे हैं तो हमें इसको भी काउंट करना है। 1 2 3 4 एंड 5 हमारे पास
फाइव स्टेप्स है, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 को किससे, 5 zeros मतलब 1 लाख से, क्योंकि यहाँ पर 1 किलोमीटर है इसलिए हमने 1 यहाँ पर लिखा है और 1 लाख से मल्टीप्लाई किया है, तो ये क्या बन जाएगा 1 लाख सेंटीमीटर्स। सो 1 किलोमीटर इक्वल्स टू 1 लाख सेंटीमीटर्स। कन्वर्जन टेबल से करेंगे अगर हम, तो डायरेक्ट हम बता सकते हैं ऐसे, बट अगर आप ऐसे करना चाहते हैं दैट 1 किलोमीटर इक्वल्स टू 1000 मीटर्स एंड 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, ये हमें बुक में दिया है, इसको हम रट सकते हैं, समझ भी सकते हैं टेबल की हेल्प से, और ऐसे भी कर सकते हैं। सो 1 किलोमीटर इक्वल्स टू 1000 मीटर मल्टीप्लाई बाय 100, सो आंसर इज 1 लाख सेंटीमीटर। ऐसे ही करते हैं ना, 1000 मीटर है और 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर है 100, 1000 मल्टीप्लाई बाय 100 इक्वल्स टू 1 लाख सेंटीमीटर। ये दोनों ही तरीके आपके सही आंसर बता देंगे आपको, बस आपको इस मेथड से थोड़ा सा इजी होगा, आप भूलेंगे नहीं, कंफ्यूज नहीं होंगे और आपका आंसर सही ही रहेगा। नेक्स्ट है ट्राई दिस बॉक्स ऑन पेज नंबर 13, हाउ मेनी मिलीग्राम्स मेक्स अ किलोग्राम। तो ये भी बहुत इजी है, जैसे हमने पहले किया है, 1 किलोग्राम इज इक्वल्स टू 1000 ग्राम्स, 1 किलोग्राम इज इक्वल्स टू 1000 ग्राम्स। 1000 से हमें फर्दर छोटी यूनिट में आना है, 1000, 1 ग्राम इज इक्वल्स टू 1000 मिलीग्राम, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। Therefore 1 किलोग्राम इज इक्वल्स टू 1000 ग्राम मल्टीप्लाई बाय 1000 मिलीग्राम, सो आंसर इज 10 लाख मिलीग्राम। ये तो हुआ प्रॉपर, आपको सॉल्व ऐसे करना है, आपको बुक में नोटबुक में अपना ऐसे लिखना है, बट अगर आप चेक करना चाहते हैं या डायरेक्ट मेथड से आप आंसर लेना चाहते हैं तो ग्राम है यहाँ पर एम, KHD DC M, कहां पर जाना है हमें, किलोग्राम बताने हैं, मिलीग्राम्स, हाउ मेनी मिलीग्राम्स मेक्स अ किलोग्राम, तो K से हमें 1 2 3 4 5 6 स्टेप्स नीचे आ रहे हैं, नीचे आएंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे, तो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं 1 किलोग्राम इज इक्वल्स टू 1 मल्टीप्लाई, क्योंकि यहाँ पर 1 है इसलिए यहाँ भी 1 हमने लिखा है, 1 मल्टीप्लाई बाय 6 थे 6, 10 लाख, 1 मल्टीप्लाई बाय 10 लाख, सो 1 किलोग्राम इज इक्वल्स टू 10 लाख मिलीग्राम्स। आप जिस भी मेथड से करेंगे आपका आंसर गलत नहीं होगा, बस यहाँ आपको कंफ्यूज होने का टेंशन रहेगा, यहाँ आप कंफ्यूज नहीं होंगे। अगर आप ऐसे भी करना चाहते हैं, अच्छे से पूरा प्रेजेंट लिखना चाहते हैं, तो भी आप ये टेबल अपने माइंड में रखिए, क्योंकि यहाँ पर भी अगर आपको कहीं कंफ्यूजन होता है तो आप यहाँ से आंसर देख लेंगे, टैली कर लेंगे कि ठीक है। तो हमारे पास बॉक्स में 2 लाख मेडिसिन है और ईच टैबलेट का वेट कितना है, एक टैबलेट का वेट इज 20 मिलीग्राम। तो क्या करेंगे, हमें पहले बॉक्स का टोटल वेट बताना है इन ग्राम्स एंड इन किलोग्राम्स। नंबर ऑफ टैबलेट्स इन बॉक्स, and number weight of each tablet, या 1 टैबलेट भी लिख सकते हैं, 20 mg। तो बॉक्स का वेट कितना होगा, हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करके बता सकते हैं कि बॉक्स का वेट कितना है, मल्टीप्लाई बाय 20 और ये आंसर आएगा हमारा मिलीग्राम्स, mg मिलीग्राम्स में आएगा, क्योंकि अभी हमने कुछ भी कन्वर्जन किया नहीं है। मिलीग्राम हमें दिया हुआ था एक टैबलेट का वेट और हमने 2 लाख हमारे पास टैबलेट है, तो डायरेक्ट हमने मल्टीप्लाई किया है, आंसर इज
लाख मिलीग्राम, तो वेट ऑफ बॉक्स इज 4 लाख मिलीग्राम। अब हमें बताना है वेट ऑफ बॉक्स इन ग्राम्स। तो 4 लाख को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? मिलीग्राम से हम ऊपर जा रहे हैं, ऊपर जाएंगे जब भी हम, तो क्या करना है, हमें डिवाइड करना है। तो 4 लाख को हम डिवाइड कर देंगे, किससे डिवाइड करेंगे? मिलीग्राम से। हमें ग्राम्स की तरफ जाना है, तो 1, 2 एंड 3 1000 से डिवाइड करेंगे, तो आंसर इज 400 ग्राम्स। यस, सॉरी आई मेड दिस मिस्टेक। 20 था यहाँ पर, तो आंसर यहाँ पर हमारे पास 40 लाख मिलीग्राम। तो 40 लाख को हमने जब 1000 से डिवाइड किया, आंसर इज 4000 ग्राम्स। अब हमें वेट बताना है, ये तो हो गया वेट ऑफ बॉक्स इन ग्राम्स। अब हमें बताना है किलोग्राम्स में। तो किलोग्राम्स में हम कैसे कन्वर्ट करेंगे? मैं थोड़ा सा यहाँ पर क्वेश्चन रख करके ऊपर लिख रही हूँ। कैसे करेंगे हम? 4000 ग्राम्स है हमारे पास। अब ग्राम से हमें किलोग्राम्स की तरफ जाना है, तो कितने यूनिट्स, कितने स्टेप्स है हमारे पास? 1, 2 एंड 3। अगेन हम डिवाइड कर देंगे 1000 से, सो आंसर इज 4 किलोग्राम। सो वेट ऑफ द बॉक्स इन ग्राम्स इज 4000 grams and weight of the box in kilogram is 4 kilogram. इजी है। नंबर ऑफ टैबलेट्स हमें पता था 2 लाख। नंबर ऑफ वन टैबलेट, वेट ऑफ वन टैबलेट इज 20 मिलीग्राम्स। तो हमने मल्टीप्लाई किया 2 लाख को 20 से, आंसर आया 40 लाख mg। 40 लाख mg को हमें अब ग्राम्स में कन्वर्ट करना है। मिलीग्राम से हम ग्राम की तरफ आ रहे हैं, तो 1, 2, 3 स्टेप्स हार्ड, तो हम 1000 से डिवाइड कर देंगे, आंसर इज 4000 ग्राम्स। देन अगेन हमें ग्राम्स को कन्वर्ट करना है किलोग्राम्स में। अगेन हमें 1, 2, 3 स्टेप्स ऊपर जा रहे हैं, 1000 से डिवाइड करेंगे 4000 को, तो 4 किलोग्राम। क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ द ट्राई दिस बॉक्स ऑन पेज नंबर 13। A bus started its journey and reached different places with a speed of 60 km/h. The journey is shown in this figure. हमारे पास एक बस है जो A से स्टार्ट करके B तक गई है। डिस्टेंस हमें दिया हुआ है A और B पॉइंट के बीच में, B और C पॉइंट का बीच में। इस तरीके से सारे डिस्टेंसेस हमें दिए हुए हैं, कि मैंने बोर्ड पर बनाया है और आपकी बुक में भी है पेज नंबर 14 पर। तो आपको बताना क्या है फर्स्ट पार्ट के लिए? Find the total distance covered by the bus from A to D. बस ने डिस्टेंस कितना कवर किया? टोटल डिस्टेंस पूछा है फ्रॉम A पॉइंट टू D पॉइंट। तो हम क्या करेंगे, लिख लेंगे अलग अलग डिस्टेंस। कवर्ड बाय बस फ्रॉम A टू B। A टू B कितना डिस्टेंस था? 4170 किलोमीटर। डिस्टेंस कवर्ड बाय बस फ्रॉम B टू C। B टू C 3410 किलोमीटर। डिस्टेंस कवर्ड बाय बस फ्रॉम C टू D। हमें A टू D जाना है, तो हमें A टू B, B टू C एंड C टू D 3 डिस्टेंसेस हमारे पास ये हैं ब्रेक्स में। इनको हम टोटल हमारे पास डिस्टेंस कैसे आएगा? अगर हम इन तीनों डिस्टेंसेस को ऐड कर देंगे, तो डिस्टेंस कवर्ड बाय बस फ्रॉम A टू
डी हमारे पास आ जाएगा 0, 4, 1 कैरी किया है हमने, 7 एंड 9, 9740 kilometers. The total distance covered by bus from point A to D is 9740 kilometer. तो अभी हमें सेकंड पार्ट के लिए क्या बताना है? फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बस फ्रॉम D टू G. जैसे अभी हमने A टू D कवर किया है, वैसे हमें D टू G बताना है. सेम डिस्टेंस कवर्ड बाय बस फ्रॉम D to E. Distance covered by bus from E to F. E to F हमारे पास डिस्टेंस कितना दिया हुआ है? 4830 किलोमीटर. एंड F to G 2550 kilometer. The total distance covered by bus from D to G. D to G ही बताना था हमें. The total distance covered by bus from D to G is 15,520 kilometer. Total distance covered by bus from D to G is 15,520 kilometer. हमें जो अलग अलग डिस्टेंसेस यहाँ पर दिए हुए हैं, जिस पॉइंट से हमें स्टार्ट करना है, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में हमें A टू D बताना था, तो हमने A टू B प्लस B टू C प्लस C टू D तीनों डिस्टेंस जो हमें दिया हुआ है इसको ऐड कर दिया. तो हमारे पास टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय बस फ्रॉम A टू D आ गया. ऐसे ही सेकेंड पार्ट में हमें D टू G बताना था, तो डिस्टेंस कवर्ड बाय बस फ्रॉम D टू E, E टू F एंड F टू G, हम तीनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास डिस्टेंस कवर्ड बाय बस फ्रॉम D टू G आ जाएगा. थर्ड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन सेज फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बस इफ इट स्टार्ट्स फ्रॉम A एंड रिटर्न्स बैक टू A. अब हमें डिस्टेंस पूछा गया है कि अगर बस ने स्टार्ट किया है A पॉइंट से और ये वापस घूमकर A पॉइंट पर आती है, तो हमें बस ने कितना डिस्टेंस कवर किया. तो उस केस में हम क्या करेंगे, सारे जो हमें दिया हुआ है डिस्टेंसेस को ऐड कर देंगे. डिस्टेंस कवर्ड बाय बस फ्रॉम A टू B distance covered by bus from B to C, distance covered by bus from C to D, which is 2160 kilometers. Distance covered by bus from D to E, D to E is 8140 kilometer. Distance covered by bus from E to 1290 किलोमीटर. तो अभी हमें क्या करना है, ये सब जितना हमें पूरा डिस्टेंस या दिया हुआ है फ्रॉम A पॉइंट टू B एंड C एंड D E F G देन अगेन बैक टू A, हमें इन सब डिस्टेंसेस को ऐड करना है. तो करिए ऐड और मुझे बताइए आंसर. Then 5, 26. Is this correct? 26,550 kilometer. Can you find the difference of distances from C to D and D to E? तो देख लेते हैं. डिस्टेंस फ्रॉम C टू D. C टू D हमारे पास कितना डिस्टेंस है? 2160 किलोमीटर्स. डिस्टेंस फ्रॉम
D2E. D2E is 8140 किलोमीटर. बड़े नंबर में से हम छोटे नंबर को माइनस कर देंगे तो हमें पता लग जाएगा इन दोनों डिस्टेंसेस का डिफरेंस. सो difference of distances from C to D and D to E is distances from C to D and D to E. Next is स्पीड हमें दी हुई है, स्टार्टिंग में ही दी थी 60 किलोमीटर पर आवर. तो अब आपको कुछ क्वेश्चन है यहाँ पर जो सॉल्व करनी है. हम जानते हैं स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. स्पीड निकालने का फॉर्मूला हमें पता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम. स्पीड हमें दी हुई है 60 किलोमीटर. 60 किलोमीटर पर आवर. और डिस्टेंस हमें फिफ्थ पार्ट में, ए पार्ट इज फाइंड आउट द टाइम टेकन बाय द बस टू रीच ए टू बी. अब हमें बताना है टाइम. अब स्पीड हमें दी हुई है, डिस्टेंस और टाइम. टाइम हमें बताना है, डिस्टेंस हम यहां से देखें. टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड. कैसे सॉल्व करेंगे? डिस्टेंस हमारे पास फर्स्ट पॉइंट के लिए दिया हुआ है, हमें बताना है ए टू बी. कितना टाइम लगेगा बस को पॉइंट ए से पॉइंट बी तक आने में. तो टाइम हमें नहीं पता है, टाइम हमें कैलकुलेट करना है. डिस्टेंस इज 4170 किलोमीटर एंड स्पीड इज 60 किलोमीटर. तो जीरो से हम जीरो कैंसिल कर देंगे, डिवाइड कर लीजिए. 6, यहाँ पर हमारे पास 5 and 7 57, then again 9 54, so answer is 69.5 hours. Time taken by bus to reach at point B from A is 69.5 hours. B part is find out the time taken by bus to reach C to D. Time is equals to distance upon speed. अब हमें बताना है पॉइंट C से D के लिए. तो डिस्टेंस इज 2160, स्पीड इज 60. स्टार्टिंग में ही देखी थी हमने, डिवाइड कर लीजिए. So 36 hours. टाइम टेकन बाय बस लिख लेंगे. Time taken by bus to reach D from C is 36 hours. Time taken by bus from E to G. अब हमें बताना है E to G. दो है हमारे पास, तो हम पहले दोनों डिस्टेंस को ऐड करेंगे. तो हमारे पास टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा? डिस्टेंस फ्रॉम E to G is equals to 4830 plus 2550 kilometers, which is equals to 7350
80 kilometers. Now distance is 7,380 kilometers. The time taken is equals to distance upon speed. डायरेक्ट मैंने लिख दिया है इस बार. अगेन 6 से हमें इसको डिवाइड करना है. One twenty-three hours. The time taken by bus from E to G is 123 hours. Now come to the D. Time taken by bus in total journey. तो टोटल डिस्टेंस अभी हमने पहले कैलकुलेट किया था. सारे डिस्टेंसेस जो हमें A to B, B to C, C to D, D to E, E to F and F to G and then again G to A हमने दिया हुआ है. इन सबको हमें ऐड करना है. टोटल डिस्टेंस हमें मिल जाएगा जो कि था टोटल डिस्टेंस था हमारे पास 26,550 किलोमीटर्स. ये हमने पहले प्रीवियस क्वेश्चन में जब सॉल्व किया था तो वहां से डायरेक्ट लिख दिया है. तो टाइम टेकन इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड. डिस्टेंस इज 26,550. स्पीड इज 60. तो 0 से हमने 0 कैंसिल कर दिया. 26 को हम ये जो नंबर हमारे पास बचा है इसको डिवाइड कर देंगे 6 से. आंसर इज 442.5 आवर्स. तो टोटल जर्नी में बस को कितना टाइम लगेगा? 442.5 आवर्स. 0.5 आवर्स मतलब हाफ एन आवर. 30 मिनट्स 442 कंप्लीट आवर्स एंड 30 मिनट्स और उसके बाद बस को लगेंगे टोटल डिस्टेंस कवर करने में फ्रॉम ए टू ए. तो यहाँ पर हमें फॉर्मेट भी दिया हुआ है. वेट ऑफ एप्पल्स कितना उसने अमाउंट कितने केजीज एप्पल बेचे थे लास्ट ईयर? हमारे पास है 2,457 केजी. एंड वेट ऑफ ऑरेंजेस $3,004 किलोग्राम. हमें क्या बताना है? टोटल एप्पल एंड ऑरेंजेस उसने कितने बेचे थे. तो हमें टोटल कर देंगे हम बस. टोटल 5,461 किलोग्राम एप्पल एंड ऑरेंजेस रमन ने एक साल में बेचे थे अपनी शॉप पर. B part says, can you find total money Raman got by selling apples? तो एप्पल्स बेचकर रमन को कितने रुपए मिले थे लास्ट ईयर, ये हमें बताना है. तो प्राइस ऑफ एप्पल हमें पता है, दिया हुआ है. कितना दिया हुआ है आपके बुक में? 40 पर केजी. रमन ने कितने केजी एप्पल बेच दिए थे लास्ट ईयर? तो प्राइस ऑफ 1 केजी एप्पल हमें पता है. यहाँ पे हम लिखेंगे लास्ट ईयर रमन ने 2,457 किलो एप्पल बेचे थे.
तो हम लिख सकते हैं प्राइस ऑफ 2457 kg एप्पल्स। क्या करेंगे हम, मल्टीप्लाई कर देंगे 40 को, सॉल्व कीजिए इसको। सो आंसर इज 98280। 1 kg apples ये हम अभी कर चुके हैं पिछले क्वेश्चन में। इज इक्वल्स टू, ये अभी हमने सॉल्व किया है पहले। नाउ प्राइस ऑफ 1 kg ऑरेंजेस $90,120। अब हम इन दोनों को ऐड कर देंगे क्योंकि टोटल मनी रमन गॉट बाय सेलिंग एप्पल्स एंड ऑरेंजेस हमें बताना है। तो टोटल मनी कैसे पता लगेगा, दोनों को ऐड करेंगे हम। $1 lakh 1,88,400। डी पार्ट के लिए हमें एक टेबल बनाना है जिसमें हमें थिंग्स, हमने क्या क्या सामान रमन की शॉप पर बेचा, उसने कितने कॉस्ट क्या थी एप्पल्स पर केजी के अकॉर्डिंग और बाकी सब नंबर्स के अकॉर्डिंग, क्वांटिटी कितनी क्वांटिटी में उसने सामान बेचा और अमाउंट उसने किस सामान से कितने पैसे कमाए हैं। तो हम कैसे करेंगे, यहाँ पर हमारे पास थिंग्स लिखी हुई है। एप्पल 40 पर केजी और क्वांटिटी इतना 2457। तो टोटल अमाउंट उसने जो हमें निकालना है एप्पल से कितने पैसे कमाए हैं। तो 40 मल्टीप्लाई 2457, ये कैलकुलेशन आप कर लीजिए, मैं इंस्टेंटली कर रही हूं। एप्पल्स का और ऑरेंजेस का तो हम पहले कर चुके हैं काम। 3 रुपीज का है और क्वांटिटी कितनी है, देन टूथब्रश इजी है ये तो। पेंसिल भी इजी है। 25,367 को हमने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया तो एक 0 लगाना है बस सेम नंबर के आगे, और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे किसी नंबर को तो सेम नंबर मिलता है हमें 38,530। नेक्स्ट इज, ये भी इजी है। like 40,012, then 8 multiplied by 2005, sorry 2005 नहीं है ये 20,005 है। आंसर इज $1,60,040। तो अभी हमें क्या करना है, अरेंज द
मनी रिसीव्ड इन डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए 2,53,670. देन नेक्स्ट नंबर, इससे छोटा हमारे पास है 2,40,000. 2,40,000. 12. Then comes 1,60,000. 40. Then 98,280 and 90,120. Then 68,280 and last is 38,530. डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया है हमने. नेक्स्ट हमसे पूछा है फाइंड द आइटम विच ब्रॉट हिम द हाईएस्ट अमाउंट. हाउ मच इज द अमाउंट. तो किस आइटम से सबसे ज्यादा अमाउंट रमन ने कमाया है. ऑब्वियसली जो सबसे बड़ा नंबर है जो हम डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले हमें मिलता है, वही आइटम, वही सामान बेचकर रमन ने सबसे ज्यादा पैसे कमाए हैं. तो वो है हमारे पास 2,53,670, जो कि है टूथब्रश. So that's all for today. In next video we'll solve examples on page number 15 and 16. Don't forget to like, share and subscribe my channel. Thanks for watching.